हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम 25 क्वेश्चंस पहले कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें। कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आप सबके लिए कि पहला आप एक नोटबुक और एक पेन साथ में अपने रखें ताकि जो भी एडिशनल वर्ड्स आपको मिलेंगे पूरे क्लास में वो उसको आप नोट डाउन कर सकें। और दूसरा ये आपको हेल्प भी करेगा कि आप पूरे क्लास में अटेंटिव रहेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन 26th, अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल। ठीक है, तो एक ऐसा पॉट जिसको हम ओवन पे भी यूज करते हैं और सर्विंग वेसल यानी खाना बनाते टाइम भी यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, सेकेंड वाला ऑप्शन, इसको बोलते हैं कैसरोल। क्या बोलते हैं? कैसरोल। ठीक, कैसरोल क्या होता है? जैसा आपने हॉट केस देखे हैं जिसपे हम रोटी गर्म करने के लिए रखते हैं, ठीक है ना, गर्म रोटी को रखते हैं, उसको बोलते हैं कैसरोल। ठीक है, अब दूसरा है हमारा सॉस पैन। सॉस पैन क्या होता है? इसको जैसे हम पानी गर्म जिस पे करते हैं, जिस पे चाय बनाते हैं, वो वाला बर्तन कहलाता है सॉस पैन। ठीक, अगला होता है स्किल्ट, इसे बोलते हैं जैसे हमारा फ्राई पैन होता है उसकी तरह ये होता है। ठीक, फोर्थ ऑप्शन है कोल्ड्रॉन, इसको बोलते हैं जैसे कढ़ाई होती है ना जिस पे सब्जी बनती है, उसको कोल्ड्रॉन बोलते हैं। तो 26 का पहला ऑप्शन सही है, कैसरोल इसे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 26 का सेकेंड ऑप्शन सही है, माय फॉल्ट। नेक्स्ट 27th, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। एज अ प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना नहीं है, यहाँ पर उपहार के लिए भी प्रेजेंट का यूज होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिसको अगर आप किसी को उपहार देते हो, फूलों का उपहार, तो उसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं बुके। प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे, क्या बोलते हैं? बुके। रीत आपको पहले लेक्चर में समझाया जा चुका है। ठीक है, गार्लैंड का मतलब होता है फूलों की माला, बंडल मतलब होता है बहुत सारी चीजों को एक साथ बांध के रखना। ठीक है, तो 27 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 28th, अ पर्सन अपॉइंट बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। ठीक है, तो दो पार्टीज के बीच कोई अगर डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट का मतलब समझ आना चाहिए क्या, विवाद हो गया है। ठीक है, डिस्प्यूट के लिए आप याद रखेंगे अ बोन ऑफ कंटेंशन, दूसरा याद रखेंगे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, डिसएग्रीमेंट अगर दो लोगों के बीच में हो जाता है तो उसके लिए तीसरा पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है, अब और के मतलब भी समझेंगे। देखो, पहला है ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है? सामान खरीदने और बेचने का काम करता है। ठीक, वैल्यूअर का काम होता है किसी भी चीज की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। दूसरा होता है, अगला है ऑडिटर। ऑडिटर का काम होता है किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो भी हैं उसको क्या करना, चेक करना, तो उसको बोलते हैं ऑडिटर। तो 28 का फोर्थ ऑप्शन सही है, आर्बिट्रेटर उसको बोलते हैं जो दो पार्टीज के बीच में किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करवाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। यंग एनिमल्स की फैमिली को कहा जाता है ब्रूड। क्या बोलते हैं? ब्रूड। ठीक है, अब अगला नेस्ट तो हमें पता है, घोंसला इसे बोलते हैं। ठीक, क्लच का मतलब होता है किसी चीज को टाइटली होल्ड करना। ठीक है ना। ऑफस्प्रिंग हम लोग बोलते हैं यंग वंस को, यानी छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ठीक, 29th का थर्ड ऑप्शन सही है, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स को बोला जाता है ब्रूड। ठीक, नेक्स्ट, someone who believes that people cannot change the way events will happen। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा सोचता है कि लोग जो भी होने वाला है उसको बदल नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट देखो किससे बना है? फेट से बना है। FATE हमारा फेट होता है, जो केवल किस्मत पे ही भरोसा करते हैं उनको फैटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब प्रॉफिट कौन होता है? प्रॉफिट होता है पैगंबर जिसे कहते हैं, या भविष्य को जानने वाले जिन्हें कहते हैं। ठीक है, शेयर और जो यानी फोर्थ ऑप्शन और ये जो थर्ड ऑप्शन है इस बिल्कुल सेम है, इसको बोलते हैं भविष्य को जानने वाले। ठीक, फेनेटिक का मतलब जैसे हमने कल वो पढ़ा था ना, सोल्जर्स क्या होते हैं? पैट्रियोटिक। ठीक है ना, देशभक्त होते हैं, तो फेनेटिक भी उसके लिए पढ़ा था। ऐसे लोग जो किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को लेकर चलते हैं और ये मानते हैं कि वो गलत हो ही नहीं सकते, ऐसे लोगों को, कट्टर लोगों को फेनेटिक बोला जाता है। तो 30 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, फैटलिस्ट, जो लोग केवल किस्मत पर भरोसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। ठीक है, अब एक ही टाइम पे
साथ में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंटेम्पररीज। इसको आपने हिंदी में बहुत अच्छे से समझा है। हिंदी में इसके लिए बोला जाता है समकालीन। जैसे हम बोलते हैं अच्छा अकबर किसके समकालीन था, मौर्य किसके समकालीन थे, उसको बोलेंगे कंटेम्पररीज। समझ आ रहा है? नेक्स्ट इसको बोलते हैं, पहला ऑप्शन देखो क्या हमारा पहला ऑप्शन है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है एक से ज्यादा देशों से संबंधित कोई अगर चीज होती है उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ठीक, नेक्स्ट इसको बोलते हैं कंपैट्रियट्स। कंपैट्रियट्स का मतलब होता है एक, देखो पैट्रियट हमने पढ़ा था ना कल, देशभक्ति से रिलेटेड था, तो पैट्रियट का मतलब है यहाँ पर एक ही देश से संबंधित अगर जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं कंपैट्रियट्स। अगला है कॉलीग्स। कॉलीग्स का मतलब होता है जो आपके साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, सहकर्मी जो आपके हैं। ठीक है, 31st का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसको भी बोलते हैं कंटेम्पररीज यानी समकालीन। समझ आ रहा है? नेक्स्ट, एंड इंक्लूजर टू कीप द बर्ड्स इन। ठीक है, इंक्लूजर मतलब कोई एक ऐसी बंद जगह है जहां पर किसको रखा जाता है? पक्षियों को रखा जाता है। वैसे तो हम कल भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको बोला जाता है अवेयरी। ठीक है, अब देखो इसका मतलब भी समझेंगे। अपेयरी का मतलब होता है, अपेयरी का मतलब जहां पर बीज को रखा जाता है, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। ठीक, अगला है स्टेबल। स्टेबल का मतलब समझेंगे। देखो अब ये स्टेबल किसकी तरह लग रहा है हिंदी में? हिंदी में अस्तबल की तरह इसको समझेंगे। ठीक है, स्टेबल बोलने में भी अस्तबल की तरह लग रहा है ना, तो जहां पर हॉर्सेस को रखा जाता है उसको स्टेबल बोलते हैं। इसको बोलेंगे सेंचुरी। सेंचुरी जैसे आपने सुना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य बोलते हैं, तो वही सेंचुरी है। ठीक हो गया, तो 32 का हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसको बोला जाता है अवेयरी। ठीक हो गया। नेक्स्ट 33rd, ठीक है ना, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। ठीक है ना, जो मैप्स बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर हमारा बिल्कुल सही है। अगला समझेंगे कैलीग्राफर। कैलीग्राफर होता है कैलीग्राफी से बना हुआ है, जिसको होता है जिसकी बहुत सुंदर हैंड राइटिंग होती है ना, उसको कैलीग्राफर बोलेंगे। अगला होता है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर वो होता है जो डिक्शनरी बनाता है। ठीक, कोरियोग्राफर आपको पता है, जैसे रामो डिसूजा है या प्रभु देवा है, वो क्या है? डांसेस को जो सिखाते हैं उनको बोलते हैं कोरियोग्राफर। समझ आए? तो 33rd का यानी 33 का कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन सही है, कार्टोग्राफर उन्हें बोला जाता है जो मैप्स बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इसको समझेंगे। अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है, एक ऐसा कंटेनर सिलेंड्रिकल, ठीक है, bulging out in a middle traditionally made of wooden staves for keeping oil and beer। ठीक है, ऐसे लकड़ी के बने हुए बर्तन, ठीक है, जैसे अभी बाल्टियां चलती है ना, वैसे ही लकड़ी के बने हुए पुराने जमाने में चलते थे, उनको ऑयल या बियर रखने के लिए यूज किया जाता था, उनको बोला जाता है बैरल। क्या बोला जाता है? बैरल। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ऑयल का जो प्राइस है वो बैरल में नापा जाता है। किसका प्राइस? ऑयल का प्राइस जो है बैरल में नापा जाता है। 1 बैरल इज इक्वल टू होता है आपका 159 लीटर। ठीक, अच्छा अब बुशल क्या है? ये भी एक यूनिट है। 1 बुशल इज इक्वल टू होता है आपका 36.4 लीटर। ठीक है, बिन आपको पता है जैसे डस्टबिन होता है ना, उसका बिन है। ठीक, अगला होता है बेल। बेल का मतलब क्या होता है? देखो बेल का मतलब गट्ठर हो सकता है। गट्ठर मतलब जैसे कपड़े बहुत ज्यादा इकट्ठा कर दिए, पेपर बहुत ज्यादा इकट्ठा कर दिया किसी जगह, कॉटन इकट्ठा कर दिया, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बेल बोला जाएगा। तो यहाँ पर जिस बर्तन की बात हो रही है जिसमें ऑयल और बियर को रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आप लोग बैरल। समझ आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट 35th, a person without a settled home or regular ward who wanders। ठीक है, वॉन्डर से आपका क्या बनता है? वॉन्डरलस्ट बनता है। वॉन्डरलस्ट कौन कौन इंसान होता है? जो बहुत ज्यादा घूमने का शौकीन होता है। ठीक है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो जगह जगह घूमते रहते हैं, एंड लिव्स बाय बैगिंग। ध्यान देंगे, जो बैगिंग के द्वारा रहते हैं यानी वो लोग भीख मांगते हुए रहते हैं ना, उनको पता है क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है वेग्रेंट। क्या बोलते हैं? वेग्रेंट। अब देखो इसको बोलते हैं, अगला है अटिनरेंट। अटिनरेंट इसको बोलते हैं। अटिनरेंट बेसिकली ना घूमने वालों को बोला जाता है। देखो वेग्रेंट भी घूमने वाले हैं, एटिनरेंट भी घूमने वाले, तो याद कैसे रखेंगे? वेग्रेंट वो लोग हैं जो बैगिंग से यानी भीख मांगकर अपनी जीवन यापन करते हैं। अटिनरेंट वो लोग हैं जो क्या करते हैं बेसिकली, जैसे सर्कस वाले एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं ना। अब माइग्रेंट कौन होते हैं? माइग्रेंट भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लेकिन काम की तलाश में जाते हैं। ठीक है, अब ट्रॉन्ट, ट्रुएंट ये एक अच्छा वर्ड है, इसको एक्सप्लेनेशन आगे आएगा।
तो 35th का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेग्रेंट उन इंसानों को बोला जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बेसिकली बैंगिंग से यानी भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। ठीक है, तो एक पर्सन या एक एनिमल जो किसी पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करता है तो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलते हैं नेटिव। ठीक है, निवासी जिसे बोलते हैं ना। अब एलियन हमें पता है, एलियन क्या होता है, किसी दूसरे ग्रह या दूसरे कंट्री के इंसान को भी एलियन कहा जाता है। ठीक है, अगला रेजिडेंट क्या होता है, रेजिडेंट होता है आपका निवासी किसी स्थान का। ऑक्यूपेंट देखो क्या समझेंगे इसका मतलब, ऑक्यूपेंट वो लोग होते हैं जो किसी घर पर, है ना, या अगर किसी कार में भी कोई व्यक्ति बैठा है तो वो उसका ऑक्यूपेंट है, उसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया है ना। ऑक्यूपाई करना मतलब क्या होता है, भरना किसी चीज को, तो वो ऑक्यूपेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर किसी घर पे बैठा हुआ है या किसी कार पे बैठा हुआ है, किसी जगह पे बैठा हुआ है तो ऑक्यूपेंट है वो उस जगह का। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे जो वर्ड पूछा था, अगर आप किसी, कोई पर्सन है या कोई एनिमल है किसी पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करता है तो उनको क्या बोलेंगे, नेटिव बोलेंगे। ठीक है, 36 का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट्स हु आइडियली, आइडियली मतलब बिना मर्जी से, ठीक है ना, विदाउट एक्सक्यूजेस बिना किसी रीजन के, एब्सेंट्स हिमसेल्फ, देखो ध्यान से ये भी ध्यान रखेंगे, एब्सेंट के बाद हमेशा हिमसेल्फ या हरसेल्फ यानी प्रोनाउन आता है। ठीक, फ्रॉम स्कूल, अपने आप को स्कूल से वो छुट्टी पे रहता है तो उसको बोलते हैं ट्रूवेंट। क्या बोलते हैं, ट्रूवेंट। बाकी जो वेग्रेंट है, अर्डिनरेंट है या माइग्रेंट है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 37 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एक्सरसाइजिंग और कंपेलिंग चार्म। ठीक है, एक्सरसाइजिंग और कंपेलिंग चार्म का मतलब समझेंगे, जिस जो चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कैरिस्मेटिक। क्या बोलते हैं, कैरिस्मेटिक, यानी हमारा 38 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कैरिस्मेटिक को हिंदी के करिश्मा से भी याद रख सकते हैं कि करिश्मा की अट्रैक्शन क्या है, कैरिस्मेटिक है। ठीक है ना। अच्छा, अगला इसको बोलते हैं डिसमिसिव। डिसमिसिव का मतलब होता है अगर आप किसी चीज को ऐसा मानते हैं कि वो किसी वैल्यू का नहीं है, किसी व्यक्ति को भी बोलते हैं। कल हमने पढ़ा था ना, ट्राइवियल एक वर्ड था जो तुच्छ, अगर हम किसी चीज को समझते तो वो चीज हमारे लिए डिसमिसिव है। अगला होता है वैपेड। वैपेड का मतलब होता है जिसको किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। कल हमने पढ़ा है इसके लिए वर्ड, आप याद करेंगे उसे, जिसको आर्ट, कल्चर, म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है उसको वैपेड बोलेंगे। ठीक है, अनइंस्पायरिंग मतलब जो इंस्पायरिंग है ही नहीं, जिससे कोई प्रेरणा ही ना मिले, उसको बोलेंगे। तो 38 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, जिसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो उसको बोलेंगे कैरिस्मेटिक। किसी की पर्सनैलिटी भी क्या हो सकती है, कैरिस्मेटिक हो सकती है। ठीक, 38 का थर्ड ऑप्शन सही। आगे बढ़े। ठीक, डाइवर्स इन कैरेक्टर और इवेंट। ठीक है, यहाँ पर ये भी समझेंगे डाइवर्स का क्या मतलब होता है। डाइवर्स हमारा डाइवर्सिटी से बना है। डाइवर्सिटी यानी जैसे हम क्या बोलते हैं, इंडिया कैसा कंट्री है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कंट्री, यानी अनेकता में एकता वाला कंट्री है। ठीक, अच्छा, उसको बोलेंगे जो ऐसी कोई चीज जो कैरेक्टर या इवेंट में क्या हो, अलग अलग हो, उनको बोला जाता है हेट्रोजीनस। ठीक, अगर कोई चीज सेम सेम होती है उनको बोला जाता है होमोजीनस। एसिडवर्स का मतलब क्या होता है, एसिडवर्स इसको बोलेंगे, इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या होता है, हार्ड वर्किंग, जो बहुत मेहनती अगर कोई इंसान है उसको बोला जाएगा एसिडवर्स। अगला क्या होता है, हॉरेंडस। हॉरेंडस का मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लीजेंट, कोई ऐसी चीज जो बहुत बुरी है। ठीक है ना। अच्छा, 39 का थर्ड ऑप्शन सही है। अगर कोई चीज कैरेक्टर और इवेंट में डिफरेंट है तो उनको क्या बोला जाता है, हेट्रोजीनस बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ कंपेलिंग और फोर्सिंग अथॉरिटी ऑन अदर्स। ठीक है, किसी को ना कंपेल करना, कंपेल करना मतलब बाधित करना या फोर्स करना में लिखा हुआ है। ठीक है, अथॉरिटी दिखाना, अपना अधिकार दिखाना किसी पे, तो उसको बोला जाता है कोअर्शन। क्या बोला जाता है, कोअर्शन। ठीक, अब इसका मतलब भी समझेंगे, एस्पर्शन। एस्पर्शन का मतलब होता है किसी की रेपुटेशन पर, ठीक है, जैसे किसी को बोलते हैं कीचड़ उछालना किसी पे, तो उसको बोला जाएगा एस्पर्शन। किसी के, किसी की इमेज को खराब करने की कोशिश करना। वायलेशन हमें पता है, उल्लंघन करना, बेसिकली कानून को उल्लंघन करने के लिए आता है। ठीक है, इसको बोलेंगे साइकन। साइकन का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है युवा, अगर कोई वंशज है। ठीक है, अगर कोई छोटा सा सैपलिंग भी है ना, प्लांट भी है छोटा सा, तो उसको भी साइकन बोल सकते हैं। ठीक, तो 40 का थर्ड ऑप्शन सही है, जिसको बोलते हैं कोअर्शन, किसी पे फोर्स करना, किसी काम को करने के लिए अथॉरिटी दिखाना। ठीक, नेक्स्ट,
फाउंड एवरीवेयर, कोई ऐसी चीज जो हर जगह मिलती है उसको बोला जाता है ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, कल हमने ओमनी से एक वर्ड पढ़ा था, उसको आप याद करेंगे। ठीक, ओमनी का मतलब होता है हर जगह प्रेजेंट, यानी कोई ऐसी चीज जो हर जगह प्रेजेंट है उसको बोला जाता है फाउंड एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, अब स्कैर्स, पहला ऑप्शन समझेंगे। स्कैर्स से क्या बनता है? स्कैरेसिटी बनता है। स्कैरेसिटी क्या होता है? अगर किसी चीज की कमी अगर आपको है तो उसको स्कैरेसिटी बोला जाता है। स्कैरेसिटी का उल्टा भी आप लोग याद रखेंगे, यानी विपरीत, अपोजिट, इसको बोलते हैं प्लेथरा। ठीक है, प्लेथरा, अबेंडेंस। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा, बहुतायत में कोई चीज है उसको बोलेंगे प्लेथरा या अबेंडेंस, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्कैरेसिटी। रेयर भी वही है, बहुत कम कोई चीज मिलती है, अनयूजुअल, यानी यूजुअल नहीं है, अक्सर दिखाई नहीं देती कोई चीज, उसको बोलेंगे। ठीक है, तो 41 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही था, ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर, जो ह्यूमन सोसाइटीज को और उनके कल्चर को पढ़ता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक, अब देखो पैथोलॉजिस्ट कौन होता है? पैथोलॉजिस्ट, आप लोग पैथोलॉजी के टेस्ट कराते हैं ना, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट। ठीक है, तो ये सब जो करता है उसको पैथोलॉजिस्ट बोलेंगे। एस्ट्रोलॉजिस्ट, खगोल शास्त्री, जो ब्रह्मांड की चीजों को क्या करता है? स्टडी करता है। ठीक है, फार्मासिस्ट इज इक्वल टू केमिस्ट इज इक्वल टू ड्रगिस्ट, जिससे आप लोग दवाइयां लेने जाते हो, ठीक है, उसको फार्मासिस्ट बोलेंगे। तो 42 का हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं जो लोग क्या करते हैं? सोसाइटीज की या कल्चर का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बोलते हैं प्रोसीडिंग इन ग्रेजुअल वे एंड सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कॉज हार्म। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो ग्रेजुअल वे में, ग्रेजुअल वे मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, और सीक्रेटली मतलब क्या करेगी? अचानक से आपको क्या कर लेगी? नुकसान पहुंचा देगी। इन चीजों को बोला जाता है इंसीडियस। ठीक है, इंसीडियस, इंसीडियस एक मूवी भी है ना। ठीक, अब देखो बेनेवोलेंट इसमें है, बेनेवोलेंट का मतलब होता है जो लोगों की भलाई करता है। ठीक है, काइंड हार्टेड पर्सन है। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट है, इसको बोलेंगे बेनेवोलेंट। उसका उल्टा हो जाएगा मेलेवोलेंट, जो लोगों के लिए, मेल का मतलब होता है बुरा, जो लोगों के लिए बुरा सोचता है उसको बोलेंगे मेलेवोलेंट। अब सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट मतलब होता है विलायक, जिसको साइंस में हम लोग पढ़ते हैं ना, विलायक। ठीक है, पानी बहुत अच्छा विलायक है। अब अगर मैं सॉल्वेंट के आगे आई और एन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा दिवालिया, जिसे हम कहते हैं। जैसे नीरव मोदी है, वो क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। बैंकरप्ट जिसे हम बोलते हैं ना, बैंकरप्ट इज इक्वल टू इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो अभी उसने बोला कि इंसीडियस कोई एक चीज है जो आपको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, इसके लिए ईडियम भी याद कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। क्या बोलते हैं? स्नेक इन द ग्रास, यानी ट्रिचेरियस कोई चीज है जो आपको धोखा दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट 44th अगला है अ डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, जिसको ना डिस्टिंग्विश्ड मतलब रिनोन्ड, बहुत नॉलेज है किसकी? म्यूजिक की, उनको बोला जाता है माइस्ट्रो। क्या बोला जाता है? माइस्ट्रो। रणवीर कपूर एक स्कूटी का भी ऐड करता है ना, जिसको भी क्या लिखा जाता है? माइस्ट्रो। ठीक है, तो वो क्या है? परफेक्शन है किसी चीज का। तो म्यूजिक की नॉलेज जिसे बहुत ज्यादा होती है, माइस्ट्रो है वो। जैसे AR रहमान, उनको म्यूजिक की बहुत नॉलेज है, तो म्यूजिक के क्या है? वो माइस्ट्रो है। अब लेमैन क्या होता है? लेमैन होता है आम आदमी। ठीक है, जन साधारण के लिए यूज होता है। अगला है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया। जैसे कोई बोलेगा वो एमेच्योर फोटोग्राफर है, यानी बस पैसे कमाने के लिए फोटोग्राफी नहीं करता, अपने शौक को पूरे करने के लिए करता है। ठीक, अगला है नोवाइस। नोवाइस का मतलब क्या होता है? नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया। ठीक हो गया, तो 44th का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 45th द फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगना, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। फोबिया वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। अब पहला समझें कि क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है। क्लस्ट्रोफोबिया होता है अगर आपको किसी नैरो जगह से, ठीक है, बहुत संकीर्ण जो जगह है ना, पतली गलियां जो होती है उनसे जाने में डर लगता है, आपको क्या है? क्लस्ट्रोफोबिया है। ऑटोफोबिया होता है, ऑटो से समझेंगे अकेला। ठीक है, अगर आपको अकेले रहने से डर लगता है तो आपको क्या है? ऑटोफोबिया है। पायरोफोबिया होता है अगर आपको फायर से डर लगता है, तो अभी यहाँ पर पानी के लिए है, तो हाइड्रोफोबिया हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 45th का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 46th
समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, कोई ऐसी चीज जो शॉक क्रिएट कर दे ना, आपको क्या करते हो, भय और डिसमे यानी विस्मय में डाल दे, उसको बोला जाता है अपेलिंग। क्या बोलते हैं, अपेलिंग। ठीक, अगला फ्रिवलस, फ्रिवलस का मतलब होता है जो किसी चीज को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होता है, उसको बोलते हैं फ्रिवलस। अगला होता है मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। ठीक है, रिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब होता है ध्यान देने योग्य, नोटिसेबल जैसे हम कहते हैं ना। तो 46 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसको बोला जाता है अपेलिंग। ठीक, अच्छा 46 है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, जो बहुत लंबे समय तक चले उसको बोलते हैं इनटर्मिनेबल, जो टर्मिनेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसको बोलेंगे इनटर्मिनेबल। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, लेकॉनिक, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। और ऑप्शन को समझेंगे, लेकॉनिक, लेकॉनिक मतलब वो होता है जो व्यक्ति ज्यादा बात नहीं करता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टॉकेटिव। ठीक है, इंटरिम, इंटरिम आपने सुना है, इंटरिम गवर्नमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरिम सरकार, या जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी गवर्नमेंट, उसको बोला जाता है इंटरिम। ठीक है, कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त में कोई बात रखना। इसके लिए दो इडियम आप याद रखेंगे। पहला इडियम होता है इन अ नटशेल, क्या होता है, इन अ नट शेल, एन यू टी वाला यहाँ पर नट होता है। ठीक है, एन यू टी, नटशेल वाला। अगला होता है कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर किसी लॉन्ग स्टोरी को आप शॉर्ट कर रहे हो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को कंसाइज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट 48 का स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, कोई चीज अगर स्प्लेंडेड है, ठीक है, बहुत शानदार है दिखने में, और एक्सपेंसिव लुकिंग है मतलब बहुत महंगी दिख रही है, तो कैसा है वो, समटियस है। कैसा है, समटियस। ठीक है, अच्छा अगला होता है पैक्यूलर, पैक्यूलर का मतलब क्या होता है, अनयूजुअल या स्ट्रेंज, कोई अजीब व्यवहार करना, उसको बोलते हैं पैक्यूलर। अगला होता है क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, किसी चीज को लेके इंटरेस्टेड। अगला होता है मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब द्वेष भावना रखना। ठीक है, अब ठीक है, इसको क्या पढ़ा था, समटियस, समटियस जैसे अगर कभी हम लोग नॉर्मली रोड पे चल रहे हैं, वहां पर बीच में कोई लैम्बोर्गिनी या बीएमडब्ल्यू आती है तो उसकी तरफ ध्यान जाता है ना, तो उसका लुक कैसा है, समटियस है, एक तो शानदार भी है, ठीक है, और बहुमूल्य भी है ना, इसलिए। तो 48 का पहला ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट, सीमिंग रिजनेबल, अगर कोई चीज रिजनेबल लग रही है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना इसका प्राइस तो रिजनेबल है, यानी आप इतना पे कर सकते हो, ठीक है ना, इतना अफोर्ड कर सकते हो, तो उसको बोलेंगे प्लॉसिबल, प्लॉसिबल इज इक्वल टू पॉसिबल, इसको समझेंगे। ठीक है, पॉसिबल है यानी क्या हो सकता है, वो चीज हो सकती है। ठीक, अच्छा अगला है परमिएबल, परमिएबल क्या होता है, अगर कोई ऐसी चीज है जो अपने आर पार गैस या लिक्विड को जाने देती है, उनको क्या बोला जाता है, परमिएबल। हिंदी वालों के लिए वर्ड है पारगम्य, जिसे बोला जाता है। ठीक, अगला है वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब जिसके बहुत सारे यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा अगला है वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील, जो जल्दी किसमें बदल जाए, गैस में बदल जाए। ठीक, 49 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो चीज रीजनेबल लग रही है यानी हो सकती है, उसको प्लॉसिबल बोल सकते हैं, उसको पॉसिबल भी बोल सकते हैं। ठीक, 49 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, समथिंग हैपेंस बाय चांस इन अ हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे, कुछ होता है बाई चांस यानी अचानक से, हैप्पी और बेनिफिशियल यानी अच्छे के लिए होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी। अच्छा अगला होता है शेरेनिटी, शेरेनिटी का मतलब होता है शांति। ठीक है ना, अच्छा या सीरियसनेस भी इसका शेरेनिटी का मतलब हो सकता है, सीरियसनेस या पीस। ठीक है, मिस एडवेंचर मतलब कोई दुर्भाग्य, कोई एक्सीडेंट हो जाना। फोर्टिट्यूड, ध्यान से समझेंगे इसको, देखो एक तो है फोर्ट, ठीक है, फोर्ट क्या होता है, देखो कोई महल होता है ना, फोर्ट का एटीट्यूड है आप में, यानी महल की तरह आप अडिग रहोगे, यानी आप में क्या है, बहुत ज्यादा हिम्मत है, बहुत ज्यादा धैर्य है। तो उसको कैसे याद रखेंगे, फोर्टिट्यूड को, फोर्ट प्लस एटीट्यूड इज इक्वल टू फोर्टिट्यूड, आप में बहुत ज्यादा हिम्मत है, बहुत ज्यादा करेज है। ठीक, तो इस तरह से हमारे 50 इडियम्स होते हैं, हो गए 50, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो चुके हैं। जाने से पहले एक बार इसको रिवीजन करके चलते हैं। 50th, सेरेंडिपिटी यानी अगर कोई ऐसी चीज जो हमारी भलाई के लिए हुई है उसको बोलते हैं। 49, जो चीज हो सकती है, रिजनेबल है, उसको बोलते हैं प्लॉसिबल। 48, समटियस मतलब एक्सपेंसिव लुकिंग है, भव्य है कोई चीज। अगला है इनटर्मिनेबल यानी जो बहुत लंबे टाइम तक चल सकती है। अगला है अपीलिंग, अपीलिंग मतलब होता है जिसको देख के आपको भय और विस्मय दोनों हो जाए। नेक्स्ट
45th हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। 44 माइस्ट्रो, अगर कोई अपने फील्ड म्यूजिक का बेसिकली एक्सपर्ट है उसको बोलेंगे माइस्ट्रो। 43rd इंसीडियस, जो अचानक से आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। 42 एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो ह्यूमन सोसाइटीज और उनके कल्चर को स्टडी करते हैं। 41 ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट होता है। 40 कोर्शन, किसी को फोर्स करना किसी काम को करने के लिए। 39 हेट्रोजीनियस, जो डाइवर्स होते हैं कैरेक्टर में, यानी अलग अलग होते हैं। 38 कैरिस्मेटिक, जो बहुत अट्रैक्टिव होता है। 37 ट्रुएंट, जो बिना बताए छुट्टी लेता है, ठीक है। इसके लिए एक और इडियम आपको बता देते हैं। देखो अगर कोई स्टूडेंट है ना, उसने क्या बोला, अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक, यहाँ पर स्टूडेंट है, अगर वो बिना बताए छुट्टी ले रहा है तो उसको तो क्या बोलेंगे, ट्रुएंट बोलेंगे। लेकिन अगर आप ऑफिस वाले हो, बिना बताए छुट्टी लेते हो, तो आप क्या लोगे, फ्रेंच लीव लोगे, ठीक। 37 का पहला ऑप्शन सही है। 36 नेटिव, आप उस जगह से बिलोंग करते हो। वेगरेंट, आप घूमते हो एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन आप बैगिंग के द्वारा अपना जीवन यापन करते हो। 34th बैरल, जिसमें ऑयल और बियर रखी जाती थी पहले, और ये मात्रक भी है, ठीक है, इसको ध्यान रखें, यूनिट भी है। 33 कार्टोग्राफर, जो मैप्स बनाते हैं। 32 अवेरी, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। 31st कंटेम्पररी, समकालीन। 30 फेटलिस्ट, जो किस्मत पे भरोसा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस्मत पे, ठीक है, इनको बोलेंगे फेटलिस्ट। 29 ब्रूड, यंग एनिमल्स के फैमिली को बोलेंगे ब्रूड। 28 आर्बिट्रेटर, जो क्या करता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए दो लोगों के बीच में आता है, मध्यस्थता कराने का कहता है ना आर्बिट्रेटर। 27 बुके, किसी को आप उपहार के रूप में फूलों का गुलदस्ता देते हो, उसे बोला जाता है बुके। 26 कैसरोल, ठीक है, हॉट केस से याद रखना है। चलो, तो आज इतने हमने क्वेश्चंस कर लिए 50 तक। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।